तो सबसे पहले आप सभी को दिल से नमन प्रणाम। और आज हम बाल योगी बाबा फूलनाथ जी महाराज के चरण शरण में बैठे हैं। और आज हमारी जो भावना का क्वेश्चन है, भाव का क्वेश्चन है, जो समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि सरकार भी सनातन के ऊपर बहुत ज़्यादा बात कर रही है, संत महात्मा भी लग रहे हैं, समझाया भी जा रहा है। तो सनातन का हम महाराज जी से मेरा निवेदन है प्रभु की सनातन के बारे में हमें थोड़ा अवगत कराएं कि सनातन है क्या। तो भाई आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, अच्छा विषय है। तो पहले तो बोलिए सत सनातन धर्म की जय हो। क्योंकि यहाँ से ही सनातन का मतलब है शाश्वत, जो सदा है, जो शाश्वत को दर्शाता है। जैसे ईश्वर सत्य है, शाश्वत है, सनातन भी शाश्वत है, क्योंकि ये ईश्वर का एक नियम बनाया हुआ है। सूरज चंद्रमा है, शाश्वत है। शाश्वत धर्म से सनातन का एक चिन्ह है, जिसको सभी सनातनी बढ़ चढ़ करके बढ़ा रहे हैं। सनातन धर्म का चारों दिशा में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कहने को तो सभी सनातनी हैं, हम भी मानते हैं कि सभी सनातनी हैं और रहना भी चाहिए सनातन से जुड़ करके। एक छत्रराज तभी होगा जब हम सभी सनातनी एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे। सनातन का मतलब है शाश्वत, और शाश्वत जो है वर्तमान में, भूत में, भविष्य में। इसलिए संत महात्मा योगी आदित्यनाथ जी भी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, कह रहे हैं कि सभी को सनातनियों कह रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे, संगठित रहोगे, मजबूत रहोगे। बटो मत, एक हो जाओ। सभी सनातनी एक भगवा ध्वज के नीचे खड़े होकर के। और सनातन धर्म का मूल मंत्र क्या है कि सनातन धर्म, अपन सब गाड़ियों पे देख रहे हैं सनातनी का मूल मंत्र है अहिंसा परमो धर्म। दया, क्षमा, जप, तप, नियम, परोपकार, क्षमा के भाव जब होंगे उदय, तब हम संपूर्ण रूप से सनातनी बन पाएंगे। तो समझ में आया होगा। तो महाराज जी ये बात तो समझ में आई, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि सनातनी कोई धर्म भी है क्या। सनातनी तो इंसानियत से ही होगी, जो आप बात कर रहे हैं। एक इंसानियत में भाव, प्रेम, तो ये करुणा, दया, ये सब मिल सकती है। सनातन है, पशु के लिए सनातन नहीं है। सनातन तो मनुष्य के लिए है। मनुस्मृति के अनुसार क्या कि अहिंसा परमो धर्म है। सनातन धर्म को अपन, हम ये मान रहे हैं कि हम सनातन को इंसानियत कह सकते हैं क्या, हम तो ये पूछ रहे हैं मेरे बाबू। ये इंसानियत से भी ऊंची बात है। सनातन इंसानियत से भी ऊंची बात है। जैसे सूरज चंद्रमा इंसान तो नहीं है, लेकिन ये शाश्वत है। पृथ्वी शाश्वत है, ईश्वर शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है, मोक्ष शाश्वत है। देखिए, मैं इस बात को 1 मिनट के लिए समझाने की कोशिश करता हूँ जी कि भगवान की कृपा से 3 शब्दों का इसमें मेल हुआ। जैसे हमने वीडियो महाराज श्री के चरण के स्पर्श करके हम बोलें कि सत्य सनातन धर्म, कि सत्य, सनातन और धर्म जी, ये तीनों एक ही चीजें जी। कि सत्य है वो सत्य ही है, शाश्वत है वो सत्य, और धर्म है वो हमारा धर्म भी शाश्वत है, और सनातन है वो भी शाश्वत है। जैसा कि महाराज जी ने समझाने की कोशिश की है कि सूर्य, चंद्रमा, अर्थात जितने भी हमारे यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, चारों वेदों ने जो प्रार्थना की, जो देवता बताए, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, वसुओ देवता, रुद्रा देवता, तो इस चीज को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो किसी निस्वार्थ भाव से हमें कुछ दे रहा है उसका नाम है देवता। कि जैसे इसके उदाहरण को हम समझ सकते हैं कि भगवान सूर्य जो हमें प्रकाश, जो हमें तेज जो दे रहे हैं, उसका हम 1 रुपए भी बिल पे कर रहे हैं, लेकिन बिना किसी स्वार्थ के वो हमें ये सब दे रहे हैं, तो वो हैं देवता। जो आज हमारा समाज, जो बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज की तपस्थली भूमि में जो महाराज श्री बैठे हैं, फूलनाथ जी महाराज,
क्योंकि इस चीज को अपन ऐसे हमारी रामचरितमानस उत्तर दे रही है कि ईश्वर जीव अंश अविनाशी, कि संपूर्ण जो जीव है वो ईश्वर का ही अंश है। जी। तो जितने भी अपन नाथ संप्रदाय के जो ये संत देख रहे हैं, तो सभी में मेरा खुद का अनुभव है कि बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज के इनमें दर्शन होते हैं और हम करते भी हैं। तो इनके श्री चरणों में यही निवेदन है कि सनातन जो है वो है, था और रहेगा, उसका नाम है सनातन है। जो शाश्वत है ये वो एक है। विषय जो है ज्योतिष शास्त्र कर्मकांड और इसमें सब अलग अलग है, कि इस चीज को सारों का सार एक ही है, कि जो प्राचीन समय से जो हमारी पद्धति जो चली आ रही है उसी का नाम सत्य जो है, जो कभी से हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें दिया है वो है सत्य और सनातन, कि वो उसी रीत पे हम चलें और उन चीजों का हम निर्वहन करें, उनको फॉलो करें। उसी का नाम है सत्य सनातन धर्म। उसी की सदा जय जयकार होती रहे। क्या तो उसके लिए हमें मतलब धर्म से जुड़ने की आवश्यकता नहीं, भाव और प्रेम से जुड़ने की भी आवश्यकता धर्म है। से जुड़ोगे जब भी भाव प्रेम नहीं, प्रकट भाव प्रेम हो जाएगा तो फिर धर्म तो अपना आप भी हो जाएगा गुरु जी, ये भी बात यही हो जाती खत्म। तो एक ही पहलू के दो। हाँ, ये मतलब जैसे जो समझे अलग से उल्टा समझो सीधा समझो, बात एक ही है। हाँ, जैसा जो सनातनी होगा आपको संत श्री चरणों में हम निवेदन करें, सत्य शिव है कि जो भक्ति रूपी बीज है उसको चाहे आप उल्टा गेरे या सुलटा, हाँ वो फूटेगा, लेकिन वो अंकुर होके वो वटवृक्ष ही बनेगा, जिसमें हम जितने भी जीव इसमें घूम रहे हैं वो सब एक पक्षी का रूप है। कोई उसमें वैसे बैठ रहा है, कोई घोंसला बना के बैठ रहा है, कोई उसकी छाया में बैठ रहा है। धरती माता सबको झेल रही है। तो यही है सनातन, ये शाश्वत है। सनातन जो आज एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और वास्तविक होना भी चाहिए, कि हम जिस क्षेत्र में बात कर रहे हैं, कि जिस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं हम सब, और हिंदुत्व और सनातन ये शायद दोनों पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक ही है, हम सब एक। यही देखें कि आज जो हमारी सनातन संस्कृति की जो इस अंग्रेजी सभ्यता ने सब बाद में आए, जितने सब भी धर्म है वो सब बाद में आए। संस्कारों को बिगाड़ के रखा है। अगर किसी व्यक्ति का घर को अगर खत्म करना हो तो उसके संस्कार विलुप्त हो जाए तो वो घर अपने आप विलुप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा देश, अगर हमारे संस्कार हमारी संस्कृति अगर विचलित हो गई तो देश स्वतः ही हमारा खत्म हो जाएगा। और यही हमारे काम किया है मुगलों ने, आक्रांताओं ने यही कार्य किया है, जो यानी कि सही मुद्दे पे हमारा जो संस्कार था हमारे अपने संस्कार से भटकाया, विलुप्त हो चुके हैं, संस्कृति से खत्म हो, संस्कृति से खत्म हुई है। आप देखें कि अपन एक संत श्री चरणों में इस आश्रम में बात कर रहे हैं कि आज शिक्षा का महत्व बहुत ज्यादा है और संस्कारों का महत्व 0% भी नहीं है। बिल्कुल, आप भी डिग्रियां लिटरेट हैं, एजुकेटेड हैं, और यहाँ जो भी हमारे फॉलोवर्स भी देख रहे हैं इस चीज को, कि शिक्षा की आजकल हमारे बच्चों को परिवार में आवश्यकता नहीं है, संस्कार की आवश्यकता है। आज संस्कार की बहुत आवश्यकता है। जो घटनाएं अपन देख रहे हैं आज, बच्चियों के 35-35 टुकड़े हो रहे हैं, किसी आक्रांताओं के साथ कहीं जा रही हैं, किसी दूसरे देश में भी आई जा रही हैं, लेकिन फिर वापसी हमारे देश में ही हो रही है। ये सब विषय एक संस्कार का है, संस्कार मजबूत होगा, संस्कार से ही सनातन जुड़ा हुआ है। जब संस्कार ही नहीं है तो सनातन को मान कैसे, मान भी तो नहीं रहे मूल उद्देश्य। तो ऐसा लगता है जैसे बातें ही हो रही है सनातन के, केवल ड्रामा निकल, जैसे सनातन का ड्रामा सा निकाला जा रहा हो, बिल्कुल ऐसा। हाँ, हम तो सनातन के लिए अभी देखिए आप कितना बड़ा मुद्दा चल रहा है। आज ये माघ मास की शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी है। आज भगवान की कृपा से जो महाकुंभ में जो मुद्दा तो हम इसको नहीं कहेंगे, सॉरी, और जो महाकुंभ का महापावन पर्व जो चल रहा है
उसी में सभी हमारे प्रशासन, वहाँ के जो मुख्यमंत्री है, हाथ जोड़ के सब अधिकारी लगे हुए हैं, मेला कमेटी के अधिकारी, योगी जी कह रहे हैं कि आप नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए, लेकिन फिर भी हम लोग उस लाइन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये सनातन का विषय है कि जिस चीज को आपको नकार रहे हैं कि नहीं, आप वहां से ही हाथ जोड़ लें, आपका सारा फल आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी हम वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो भगवान की अकल में दखल दे रहे हैं। जब इंसानों से जो कार्य समाज में नहीं आ रहा, तो आप अपने घर पे रह के भी अपने माता पिता की सेवा करके बिल्कुल और उनके चरणों के रज लेके आप स्नान कर ले, आपका महाकुंभ का स्नान हो गया। सबसे बड़ा तीर्थ है माता पिता। आज मैं इस समाज में देख रहा हूँ, महाराज जी के श्री चरणों में ये निवेदन करूं कि ये आज इस कलयुग में गुरुओं की बाढ़ आ रही है। हर महिला के 2-2, 5-5 गुरु कि साहब, पहले तो वो था, आज ये, पहले तो ये था, अब ये है। अच्छा, तो सबसे बड़ी बात यही है कि गुरु शब्द जो है वो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का नाम गुरु है। और गुरु वही होता है, स्त्री का सबसे बड़ा गुरु उसका पति है, लेकिन उसकी बातें तो हम मान नहीं रहे। हाँ, वो बेचारा प्या प्या कर रहा है, वो जा रही शिव जी नुआन। और भगवान के या श्री, वो हमारी भक्ति नहीं है, वो भक्ति लगेगी भी नहीं। भक्ति शब्द जो है वो दिखावे का नहीं है, भक्ति जो है वो आनंद और मनन की बात है कि ये तो प्रेम की बात है उदो, और बंदगी तेरे बस की नहीं है, वो वाली बात है। और ये बहुत अंतरंग बातें अपनी हो रही है यहाँ पे। इस वजह से तो सबसे यही निवेदन है कि सनातन से आप जुड़ने की कोशिश करें, और जो सनातन कह रहा है उनको आप फॉलो भी करें, फॉलो करें। जैसे बताया है, सबसे बड़ा जो तीर्थ है वो माता पिता और हमारे बुजुर्ग हैं। आप उनकी सेवा कर लें, समझ लो आपके 144 क्या, बिल्कुल 700 साल का कुंभ हो गया। कुंभ हो गया। अच्छा, आप तर गए। वास्तविक सनातन ये है, लेकिन उन चीजों को फॉलो नहीं करके, और हम फॉलो कर रहे, उस जो दिखावा को फॉलो कर देखा देखी में जो लग रहे हैं, माला लेके, जब तक 10-20 आदमियों को ये पता नहीं लग जाए कि आज पंडित जी का व्रत है, जब तक तो पंडित जी का व्रत नहीं लगता, जब तक तो हम कोई दान, यहाँ पे इतनी बड़ी गौशाला महाराज जी चला रहे हैं, सबसे बड़ा कुंभ ये है। अगर यहाँ पे एक व्यक्ति आके और एक गाय के अगर हाथ फेर दे तो उससे 2 फायदे। बोले बाबा जी आपका क्या नाम है, मैं एक बहुत छोटा सा एक वो भी दे रहा हूँ कि बोले बाबा जी क्या नाम है, बोले बैंगनपुरी, अरे बोले यह चोखो नाम, साग को साग और पूरी की पूरी। तो ये भगवान की कृपा से ऐसा वो है कि यहाँ पे आके गौ सेवा भी हो जाए, रोग भी सारे दूर हो जाए, बीपी के जितने भी रोगी हैं सारा देसी गोवंश है, एक बार अगर हाथ फेर लिया तो बीपी सही। लेकिन उस सनातन की ओर नहीं देख रहे, हम तो कुत्ते पाल रहे हैं। पहले घरों पे स्वस्तिक का चिन्ह होता था, सीताराम लिखा जाता था, लेकिन आज घरों पे लिखा जाता है कुत्ते से सावधान। कुत्तों सावधान, शायद कुत्तों से सावधान, एक शब्द लिखा जाए कुत्तों से सावधान, कि शायद जो रह रहे हैं वो सारे कुत्ते ही है। उसमें कुत्ते और कुत्तों दोनों का बहुत फर्क है। तो वहाँ केवल मकान पे लिखा जाता है कुत्तों से सावधान, कि जो अंदर है वो सारे कुत्ते ही है, सारों से अपने को सावधान रहना चाहिए। कुत्ते से नहीं लिखा जाता। शब्दों का ही महत्व नहीं समझ में आ रहा, तो सनातन का तो शब्द बहुत बड़ा है। बिल्कुल सही है। तो ये आपसे, आपके चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को यही निवेदन है कि जो हमारे माता पिता ने, जो हमारे बुजुर्गों ने हमें संस्कार दिए हैं, उन पे चलने का नाम ही सनातन है सबसे बड़ा। अपने संस्कारों से जुड़े, अब माता पिता, गौ ब्राह्मण, साधु संतों की सेवा करें, पेड़ पौधे सींचे, उनको लगाएं प्रकृति को बचाने में। यही सनातन है जो शाश्वत को अपन बचा पाए। ये पर्वत है, देखो कब के हैं, किसी ने इनकी वो लिख रखी है क्या, कब पैदा हुए थे ये क्या? अब आप जो आपके चैनल के माध्यम से ये पर्वत माला जो दिखा रहे हैं, इसमें इससे बड़ा संत क्या है कि जो जिसकी राग द्वेष ईर्ष्या सब जिसकी मिट जाए और जो प्रकृति में मिल जाए, वो है संत। और जो
महाराज श्री फूलनाथ जी महाराज ने जो किया, इस पर्वतमाला को जो इन्होंने बचाया, इसका संरक्षण जो इन्होंने किया, सारा जो इसमें माइंस लगती थी उनको इन्होंने बंद करवाया, और सारा ये गोरक्षनाथ वन संरक्षण इसका जो नामकरण इन्होंने दिया, और अपने धूणे की स्थापना यहाँ की बाबा गोरक्षनाथ जी भगवान देवादिदेव महादेव की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। तो ये एक इनका महत्वपूर्ण कार्य है, और हम सब फॉलोवर्स से भी हम यही निवेदन करें कि जो धर्म का जो कार्य कर रहे हैं उनका आप सब भी सहयोग कर दें, तो भी हम सबसे बड़ा धर्म है। केवल कुंभ में नहाना ही धर्म नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जो रुग्ण है, जो 10 दिन से नहाया नहीं है, जिसको नहाने की इच्छा हो रही हो, अगर हम उसको नहला दें तो सबसे बड़ा कुंभ वही है। ये नहीं है कि हमने पता नहीं कितनी गुप्ती खा ली। किसी के आत्मा की भाव की बात को समझ लेना सबसे बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा तो धर्म है। इसीलिए हमारी वही सनातन है। संस्कृति में एक एक शब्द का महत्व है कि भाव भक्ति के कारण और छिन छिन रूप धरो और बूढ़ो ब्राह्मण बन के और कंचन महल कियो। एक एक चीज का बहुत महत्व और महात्म्य है। और आज ये मेरा भी सौभाग्य है कि आपका और मेरा कोई ऐसा कोई वो नहीं था कि हम यहाँ आएंगे, आपके चैनल से हम लोगों को ये बताएंगे, लेकिन ये अकस्मात मैं जब यहाँ पहुँचा तो महाराज जी का ये आशीर्वाद कि आप भी यहाँ मिले और महाराज जी के सानिध्य में ये सब बातें हुई। तो आपके सभी फॉलोअर्स को और आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। जय जय श्री राम।